लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर स्पेशल केस पढ़ रहे थे। स्पेशल केस हो गया था? यस सर, हो गया था। मास को स्कूल रखे थे। That's that. इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस क्या है, ये जरा मुझको बताइए, एनीवन, कोई भी। सर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है इलास्टिक में, और इन इलास्टिक में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सही बात है, बिल्कुल सही है। लीनियर मोमेंटम को जब डिफाइन कर दीजिए। लीनियर मोमेंटम को जरा डिफाइन कर दीजिए। The product of mass and velocity is called linear momentum. सही बात है। हाँ। ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया ना, और ऐसे कैसे डिफाइन करेंगे आप? ऐसे कैसे डिफाइन करेंगे? Momentum. क्या बोले थे साहब, बोलो। Initial momentum equal to final momentum of the body. नहीं, ये तो बाबू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हो गया। अब मैंने आपसे पूछा लीनियर मोमेंटम का डिफिनेशन। दोनों दो चीज हो गई। The total motion contained in a body is called linear momentum. सही, टोटल मोशन कंटेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। सही बात है। अच्छा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कैसे डिफाइन करेंगे? Sir, एनीवन, कोई भी बोलिए। If the two bodies after collision stick together and moves as one body, then such type of collision is called perfectly inelastic collision. सही बात है, बिल्कुल सही बात। नोट को देख के बोल रही हो? नोट देख के बोल रही हो ना? हाँ या ना? सच बताना। Yes sir. देखो मैं कैसे समझ गया, बता दो मुझको। मैं तो तुमसे इतनी दूर हूँ, है ना? इतना दूर बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ पे, फिर भी मैंने बता दिया ना। चलो, लेकिन इसको याद कर लेना बाबू, ठीक है? Yes sir. याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका डिफिनेशन आता है कोएफिशिएंट ऑफ restitution. Coefficient of restitution. The ratio of the relative velocity of separation, the relative velocity of separation after collision to the
relative velocity of approach before collision, approach before collision is called coefficient of restitution, is called coefficient of restitution. ठीक है, it is denoted by small e. It is denoted by e, यानी e equal to क्या कहता है, relative velocity of separation before collision, relative velocity of separation after collision, यानी relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approach before collision. This is a coefficient of restitution. मैंने आपको पढ़ाया है कि रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन सॉल्व क्या हो, इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे बता सकते हो कोई भी? मैंने आपको बताया था जब कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन वन डायमेंशन जब मैं पढ़ा रहा था आपको, बल्कि लिखा भी था मैंने। सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी आवाज? सर ठीक से आवाज, सर ठीक से आवाज नहीं आ रही है। अरे ठीक से आवाज के लिए क्या कर दे, वो तो गला चीर के बाहर कर दे, बता दे क्या करते हैं, गाली करते जाते हैं, बनाते हैं काढ़ा पियेंगे, गाली करते हैं तब पढ़ाएंगे, आते हैं आधा घंटे। अरे तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है रे। सर आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आप लोग का नेटवर्क सही है। तो मेरा ही नेटवर्क खराब है। यस सर। हेलो यस सर, आपका नेटवर्क खराब है। आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है। नो सर, सर, आ रही है। सर आ रही है। अभी क्लोज का क्लास लिया तो उससे कहाँ कोई दिक्कत हुआ किसी को? सर आपका आवाज आ रहा है। सर पता नहीं आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अभी कट कट के आते हैं तो क्या आ रही है? कौन आ रहा है? अरे बच्चा मेरा, अरे अम्मी को काट करके पकड़ लो तो क्या करेंगे? जब जहाँ कट कट के नहीं आएंगे फिर पढ़ा समझा देंगे। ये जो लिखे ये कट कट के नहीं दिखाई पड़ रहा है। नो सर। नो सर, नो ये सर। कट कट के नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलो अब इसको हमको बताओ, इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे आप? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन को क्या लिखेंगे? जब मैं पढ़ा रहा था V2 minus V1 सही है। देखो तो मेरी आवाज तो चली गई, तुम लोग बात नहीं, तुम बोल नहीं आ रही है रे, करती है तो नहीं पढ़ने का मन होता है ऐसे ही बोलता है मुझसे। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा इसको तुमको हमारा तो पढ़ा सर रुक रुक के आवाज आ रहा है। कट कट क्या रुक रुक के यस सर, क्लियर नहीं आ रहा है। क्या करें भाई, हम बताओ तो क्या करें, क्या करें? तुम लोग सजेशन करो मुझको, जो रुक रुक के नहीं आ रहे। तुम लोग तो मुझसे ज्यादा तेज हो। आपके ही क्लास में बस ऐसा होता है बस, और बाकी किसी क्लास में आवाज से क्लियर आता है, पता नहीं क्यों। और सिर्फ हमारे में सिर्फ 11 से ऐसा प्रॉब्लम होता है, 12 में बाकी तो हैं वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आया।
अभी जो 12th में पढ़ा के उठा हूँ 8 बजे से 8:40, उससे ये प्रॉब्लम नहीं आया। जो 11th में मैं पढ़ाता हूँ तभी प्रॉब्लम आता है। 11th से पढ़ाना छोड़ देता हूँ, जैसे खत्म करता हूँ, टेंशन नहीं दे। चलो वो यहाँ तक नोट किया, यहाँ हो गया यहाँ तक में। यस सर हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नो सर। क्या कह रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलता है द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। यदि मैथमेटिकली इसको लिखते हैं v2 माइनस v1 by u1 माइनस u2। ठीक है? और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन E इक्वल टू 0 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कोई यूनिट होगा क्या? इज देयर एनी ऐसा यूनिट? नो सर, यूनिटलेस। नो सर। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज ए नंबर। ठीक है? Next topic. And in a collision in 2 dimensions, collision in 2 dimensions. Inelastic collision.
सिंगल नोट कर लीजिए। Consider two bodies A and B of masses M1 and M2 respectively. Let the body B is initially at rest before the collision. सर M1 M2 के बाद क्या लिखा हुआ है? Consider two bodies A and B of masses M1 and M2 respectively. Let the body B is initially at rest before the collision. सर M2 के बाद क्या लिखे हैं? M1 and M2 respectively. Let the body be is initially at rest. Let the body be is initially at rest before the collision. ठीक है? यस सर। बॉडी बी जो है मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v1 यहाँ पे, एंड आफ्टर कॉलिजन इट मूव्स विद द टू डिफरेंट वेलोसिटी v1 एंड v2 विच मेकिंग एन एंगल थीटा। देखो कोई भी देखते हो बिलियर्ड बॉल को, जो बिलियर्ड प्लेयर जो खेलते हैं, यहाँ बॉल रखा हुआ है, ठीक है, रेस में रहता है वाला बॉल, यहाँ पर बॉल से मोशन करता है ना, ये ध्यान दिए हो? बिलियर्ड प्लेयर को नहीं ध्यान दिए। ये बिलियर्ड टेबल है, बॉल है, क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ से पिक किया, ये बॉल किस पे टकरा है, तो बॉल रखा हुआ, तो टकराने के बाद क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन चला जाता है ना। हेलो, यस सर। मेरी बात नहीं समझ, मैं जो कह रहा हूँ नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात को। सर कैरम में भी होता होगा। हाँ, कैरम में भी होता है किसी में भी। तो हम जब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग वो तो डिफरेंट डायरेक्शन जाता है ना, सेम डायरेक्शन से नहीं जाता है ना, नो सर, डिफरेंट डायरेक्शन में आता है। ठीक है, लाइक दिस वे, यहाँ ये टू बॉडीज है, आफ्टर स्ट्राइकिंग ये आ गया, दिस वन मोमेंटम डिफरेंट एंगल के साथ आ गया यहाँ पे हमारा। अब since collision is elastic, so both the kinetic energy and momentum are conserved. yes sir, यस सर। Since collision is elastic, so both the kinetic energy and momentum are conserved. ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग डिफ्लेक्टिव एंगल।
या स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। ये जो एंगल है ना यहाँ पे, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग एंगल। इसको बोलते हैं ये डिफ्लेक्टिंग एंगल या स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। So deflecting. थीटा 1 को डिफ्लेक्टिंग एंगल या स्कैटरिंग एंगल। और ये जो थीटा 2 है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिकॉइल। थीटा 1 को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्टिंग एंगल या स्कैटरिंग एंगल, और थीटा 2 को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिकॉइल। Conservation of momentum along x-axis क्या होगा? बता सकते हैं? M1U1 equal to M1V1 cos theta 1 plus M2V2 cos theta 2, ठीक है। और along y axis क्या बोलेंगे? M1 V1 sin theta 1 plus M2 V2 sin theta 2. अब तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ना होता है। वो तो फाइनल मोमेंटम आपने मुझको बता दिया, इनिशियल मोमेंटम क्या बोलिएगा? Sir, 0 equals to m1 v1 sin theta 1 plus m2 v2 sin theta 2. तो 0 क्यों बोले हम लोग? So क्योंकि कोई y axis के साथ along initial velocity नहीं था। 0 सही, बहुत अच्छी बात है। 0 इसलिए हम लोग बोलेंगे कि बिफोर द कॉलिजन तो बॉडी तो एक्स एक्सिस में जा रहा है, आफ्टर कॉलिजन में ये वाई एक्सिस में कंपोनेंट हुआ। दैट्स व्हाई दिस इज 0 इक्वल टू m1 v1 sin theta 1 plus m2 v2 sin theta 2, या इसको हम लोग बोलेंगे m1 v1 sin theta 1 equal to minus m2 v2 sin theta 2। ये बोलेंगे इसको। आपका वीडियो एग्जाम में ये टॉपिक नहीं आता है, क्योंकि बहुत इजी, आपका इलास्टिक कोऑर्डिनेशन 1 डायमेंशन नहीं आता है, ठीक है। ये 2 डायमेंशन नहीं आता है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं होता वैसे। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सिलेबस क्या तो हो गया? रख रहे हैं सर रुक जाइएगा। रुक जाइए सर। ओके रुक, जब हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। तो 0 कैसे हुआ ये बताइए। 0 इसलिए हुआ, हम यहाँ पर क्या पढ़े? कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। यस सर। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बोलता है? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये बोलता है कंजर्वेशन मतलब। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस तो 0 नहीं है, क्योंकि बॉडी इनिशियली किस एक्सिस में जा रहा है? एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो वाई एक्सिस में तो आफ्टर कॉलिजन लग गया, इसलिए हम यहाँ 0 लिखते हैं। हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। हो गया सर। हो गया सर हो गया। थैंक यू। अब अभी भी मेरी आवाज कट के आ रही है? यस सर। यस सर। अब तो आपका स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है। बड़ा लफड़ा यार, कट के आ रहा है।
तब पूरा डार्क दिख रहा है, स्क्रीन कुछ दिख ही नहीं रहा है। सर आप अपना फोन सिम सब चेंज कर लीजिए। सर वाईफाई लगवा लीजिए। सर आप वाईफाई लगवा लीजिए। सर आप वाईफाई लगा। कितना पैसा लगता है वाईफाई लगाने में? जियो गीगा फाइबर लगवा लीजिए। ज्यादा नहीं है सर। कुछ नहीं सर। अभी क्लियर हुआ? करते हैं तुम लोग यार, बहुत करता है। कैमरा का थोड़ा व्यू ठीक करिए ना सर, लग रहा है कि सही नहीं है कैमरा का व्यू। कर रहे यार, कर मारता है। क्लियर हुआ? सर उल्टा हो गया। सर कैमरा उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। करता है तुम लोगों को, कैमरा तो है। अब ठीक है सर, अब ठीक है। यस। ओके। Last topic of this chapter. तुमने पहले क्या बताया? क्या बोली? Motion of a body in a vertical circle. एग्जाम में इलास्टिक कॉलेज में 1 डायमेंशन नहीं आता, 2 डायमेंशन नहीं आता एग्जाम में। सर रिलेटिव वेलोसिटी का नहीं, मोशन ऑफ बॉडी इन वर्टिकल सर्कल। तो थ्रेड को एक स्क्रू को थ्रेड में लपेट के हम लोग मूव कराते हैं ना, उसी से वही टॉपिक। नहीं करते हम लोग, एक थ्रेड में स्क्रू को लपेट करके जो घुमाते हैं ना, सर्कल नहीं बनता है। यस सर। वही चीज। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।
मैं बोल ही नहीं रहा हूँ तो आवाज कैसे आएगा यार? बिना बोले आवाज आता है क्या? हमको ऐसा मेरा डिवाइस बिना बोले आवाज आता है क्या जी? अभी फिगर बना रहा तो क्या बोलूंगा? जब हाल यार तुम लोग मेरे पीछे पड़ गया यार, मेरा आवाज के पीछे पड़ गया तुम लोग। अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ। चलिए फिगर बनाइए फिर आगे बढ़ाते हैं। सर सर्कल के बाउंड्री हाँ के बाहर बोलिए। जो भी है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना एक बार। सर्कल के बाउंड्री के बाहर जो है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा करते हैं। सपोज यहाँ पे सर हमने एक पॉइंट। हाँ बोलिए। सर पहले का भी कुछ डाउट्स है, उसका रिवीजन कब करवाइएगा? पहले का डाउट का रिवीजन नेक्स्ट क्लास कल कराएंगे। क्या ओके डाउट है बता दीजिए। सर रिलेटिव डाउट वेलोसिटी, क्या है ये तो बताइए पहले। रिलेटिव वेलोसिटी का सर, रिवर वाला। चलिए ठीक है ठीक है। तो इतना दिन से ओके क्यों नहीं सर। बोले थे? नया सर चैप्टर सिलेबस कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे। चलिए चलिए। ये फिगर यहाँ से समझ में आ रहा है या और बड़ा फिगर बना दें? सर और बड़ा फिगर बना दीजिए। सर बड़ा कर दीजिए। यस सर, बड़ा बना दीजिए। ये हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट। ये कोई स्टोन है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज स्टोन। ये जो है दिस वन इज अ स्टोन। ये बनाई फिगर। सर एमजी के ऊपर साइड के सर्टी के बगल में। एमजी
क्या बोले? सर टी के बगल में। ठीक, यहाँ ये जो स्टोन लिखे ये यहाँ पे ये जो बॉडी देखा है ना, ये स्टोन है, वही स्टोन लिख दिया हमने यहाँ पे, ये स्टोन है, ये जो है स्टोन है, SQONE स्टोन। ये जो है ये स्टोन है। बन गया सर फिगर? ये है क्या, पहले ये आपको हम समझा दें। पहले जैसे मान ली कोई स्ट्रिंग में हम एक स्टोन को टाइट लगा देते हैं, ठीक है, और उसको मूव कराते हैं वर्टिकल सर्कल में, ठीक, तो ऐसे ही कुछ बनेगा। जो मूव करा रहे हैं, सपोज दैट एट एनी मोमेंट बॉडी यहाँ पे, स्टोन यहाँ पर रखा हुआ है एट द पॉइंट ए पे। फिर समझिए, ये हम लोग को एक स्टोन है जिसका मास m है, उसको हम लोगों ने एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है और उसको मूव करा रहे हैं इन ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r। इसका रेडियस क्या है? r है, ठीक है। ये रेडियस है इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, जो जिस स्ट्रिंग में हमने स्टोन को लगाया है उसका लेंथ और इसका ये जो रेडियस है वो दोनों इक्वल है। अब जब कोई स्टोन हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? When the stone reach at highest point, तब क्या होगा? सर उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। It should fall vertically downward because of gravity. Yes. लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, it doesn't fall.